हाय गाइस, कैसे हो। आपके अपने ही चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और तो आज चलते हैं आज की मार्केट की थोड़ी तैयारी करने। जैसा कि देखो, आप सबने ट्रेड किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको एक्चुअली थोड़ा बताना चाहूँगा। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, उन्होंने देखा होगा आज उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। जाहिर सी, जैसे कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे तो अपना जो इंडेक्स था, लगभग जो रेट थे ऑप्शंस के, वो 40 मिनट डिले चल रहे थे, 35-40 मिनट। जो क्लाइंट टारगेट लगा रहा था वो रेट आ भी रहा था, वो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि रेट वो पुराना रिवाइज रेट दिखा रहा था। मतलब 40 मिनट तक समझ सकते हो ना। अब 40 मिनट पीछे का रेट वो दिखा रहा है आपको। इसमें काफ़ी परेशानी क्लाइंटों को फेस करनी पड़ी। जो परेशानी थी वो चेक की गई, तो ये एक्चुअली ब्रोकर की तरफ से भी नहीं थी, ये एक्सचेंज की तरफ से था। सर्विलांस में इशू था थोड़ा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये थी कि एक्सचेंज इसको डिनाई कर रहे थे एक्सेप्ट करने के बजाय। चलो ये आज का टॉपिक था। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हो, बैंक निफ्टी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। कल बाजार में मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी का जो फीचर था, लगभग वो 100 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। 2 बजे की जो रैली हुई थी, 2 बजे करीब क्या था, फ्यूचर का जो डिस्काउंट है वो खत्म कर दिया गया। मतलब बाजार में एक एग्रेसिव बाइंग आ गई, जबरदस्त बाइंग जिसको बोलते हैं हम। जबरदस्त बाइंग आने के कारण क्या हुआ, जो शॉर्ट थे वो शॉर्ट कवर हो गए। जो बाजार में शॉर्ट करे बैठे थे उसके वो सब के सब शॉर्ट्स कवर हो गए। नई बाइंग आ गई तो वहाँ क्या, शॉर्ट जो उसने बाजार का शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रैप। उसके बाद बाजार में गिरावट बढ़ गई, उससे क्या हुआ, जो बाय था वो बाय ट्रैप हो गए। तो कल के बाजार में शॉर्ट और बाय दोनों ट्रैप हुए थे। उसके बाद का सिनेरियो बात करते हैं। बाजार ने एक अच्छी खासी जो बढ़त बनाई थी, 1000 पॉइंट की जो बढ़त थी, वो सब 400 ही कामयाब हो पाई थी, सब 400 पॉइंट लेके कामयाब हो पाई। उसके बाद यूएस का मार्केट खुले, काफ़ी तेज थे मार्केट। रात को भी मैंने आपको वीडियो डाला था। वो निफ्टी यहाँ से तेज हो सकती है और अच्छा रिटर्न दिखा सकती है, 21,300-400 जा सकती है। परंतु अपना मुंह तो पूरा उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक्चुअल आज सुबह जो हुआ, जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने कुछ बयान कर दिया और जो यूएस के मार्केट थे पूरे नेगेटिव में आ गए थे। तो अपने मार्केट एक्चुअल आज खुले थोड़े पॉजिटिव में थे, उसके में नेगेटिव में आ गए। जहाँ तक आपने देखा होगा, सेकंड हाफ की मैं बात करता हूँ। सेकंड हाफ में हमने आप कॉल भी निकाली थी शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी को। ऑप्शन के थ्रू मैंने डिनाई किया था वैसे करने के लिए काम, तो क्योंकि उसमें रेट काफ़ी डिफरेंशिएट चल रहा था। हमने फीचर के अंदर ट्रेड हमने इसलिए आपको सेटअप कराया था क्योंकि 2 बजे करीब जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने अपना बयान जारी किया था कि जो लोगों ने लोन लिया है बैंकों से, वो लोन बैंक चाह रहे हैं कि उसकी जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट सहित मिले। कोर्ट ने बोल दिया है लोगों की जो जान प्यारी है बजाय इंटरेस्ट के, तो बैंक इंटरेस्ट नहीं ले सकते मोनिटोरियम के पीरियड के दौरान। तो बैंक ये कोर्ट ने डिसीजन अपना दे दिया, सुनवाई कर दी है। इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई होगी 12 तारीख को होगी। तो मान के चलो, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, गला कट सकता है बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का पूरा। कैसे कटेगा मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब मान के चलो, अब पूरा आदेश दे दिया। अब मान के चलो जो मोनिटोरियम हो रहा है, इससे बैंकों की जो सेहत है उस पर जो फर्क पड़ रहा है वो लगभग 40 लाख करोड़ का फर्क पड़ रहा है। जो बैंकों का जो लोन है वो लगभग 40 लाख करोड़ का है, मोटा मोटा देखा जाए। और जो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा इनको, वो लगभग आएगा लगभग 1.5 लाख करोड़, मतलब मोटा मोटा मतलब 2.25 लाख करोड़ का इंटरेस्ट आएगा। अब एज्यूम करो, अगर 2.25 लाख का इंटरेस्ट आएगा बैंक के ऊपर, बैंक की तो कमर ही टूट जाएगी। तो बैंक की हालत क्या होगी। एनबीएफसी, छोटी एनबीएफसी हो गई, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज हो गई, इनकी बुरी हालत होने वाली है बाजार के अंदर। इसलिए सिर्फ ये टेंशन थी, परंतु भी कोई डेडलाइन नहीं आई है। इसकी डेडलाइन 12 तारीख को आएगी। तो 12 तारीख तक बाजार, जहाँ तक मुझे लगता है, एक रेंज बाउंड में रह सकता है। अब जो तेजी इसकी बनी थी वो सब तेजी खत्म हो गई। 21,000 का जो लेवल है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। 21,000 की दूर की बात, जो उसका हाई बना था लगभग 21,700 की रेंज में, 600-700 की रेंज में मिला था, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक मुझे निफ्टी की जो रेंज नजर आ रही है बैंक निफ्टी की, अपर रेंज तो अपनी ये हुई 21,700 की रेंज हो गई, लोअर साइड रेंज 19,000 तक की है। तो बाजार अभी लगभग कल के सेशन में हो सकता है 20,700 की रेंज में ट्रेड करे अपना। 20,700 भी नहीं, 600-500 भी हो सकता है। आपको कल रेंज डिफाइन कर दूंगा। इसका सबसे बड़ी बात क्या है, जो बैंकों का जो मोनिटोरिंग के अंदर जो लोन पैकेज है वो लगभग 40 लाख करोड़ का है। अगर मैं उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूँ, 2.25 लाख के करीब निकल के आ रही है। अब बैंकों ने वो बोल दिया है कि जो लोन की जो पेमेंट है, अब जो कोर्ट है उसको किसको सौंपना है, वो सौंप देगा सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपकी ड्यूटी है ये इंप्लीमेंट कराना, कैसे कराना है। अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं। सरकार चाहे तो जो इंटरेस्ट है वो बैंकों को दे दे निकाल के, तो बैंकों की सेहत ठीक रहेगी,
परंतु अब सरकार के पास ये आफत है कि सरकार ने अभी बोला था, लास्ट टाइम आपको इन्फॉर्म किया होगा, 1 लाख करोड़ का जो किसानों का लोन है उसको माफ करने की बात हुई थी। सरकार अभी उस पर मंथन कर रही है, वो तो पास हुआ नहीं बिल, तो ये 2 लाख करोड़ का क्या, मतलब 2.25 लाख करोड़ का कैसे पास होगा? सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार पैसा छापती है, कहीं से पैसा उठाती है, तो उससे रेटिंग एजेंसी इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड कर देगी, वो मुश्किल है, तो वहाँ से तो मुश्किल है। और जो आरबीआई है वो पहले ही बोल चुका है, सर हम आपको इंटरेस्ट बैंकों पे मत दीजिए, क्योंकि बैंकों की हालत, मतलब बैंकों की कमर टूट जाएगी, हालत बहुत खस्ती है बैंकों की। ये एक तो मॉनिटर में लगा हुआ है, बैंकों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ऊपर से एनपीए की एनपीए जो बनने वाले हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ का मोटा बन सकता है एनपीए भी। अगर सपोज कर कोई पैसा ही नहीं देगा, इंटरेस्ट ही देगा, कौन दे रहा है इस चीज़ के लिए? तो बैंकों के लिए नेगेटिव पहले से बना हुआ है, छोटी एनबीएफसी पहले से नेगेटिव बनी हुई है। दूसरा पॉइंट, अगर अपना गौरव नवीन बोल देता है कि आप ये लोन एक काम करो, आपको ही पे करना बैंकों को, तो सब बैंकों के आप हालत समझ सकते हो। 12 तारीख को अच्छा खासा बाजार टूट सकता है, 12 जून को अच्छा खासा बाजार टूट सकता है। उसके बाद ही बात करता हूँ मैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल भी देती है आधा आप पे कर दो, आधा हम पे कर देते हैं, मतलब मैं 2 लाख मान लेता हूँ, 1 लाख हम पे कर देते हैं, उससे होगा क्या? 1 लाख रुपए अगर बैंक पे कैसे करेंगे? आप खुद सोचो, अगर 1 लाख करोड़ का अगर बैंक को पे करना हो, कैसे करेंगे? NIA नेट इंटरेस्ट इनकम में से पे करेंगे। अब जो बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है, आप सोच के बताओ। जो बैंकों ने लोन लिया पब्लिक से और वो लोन डिलीवर कर रहे, दे रहे हैं, वहाँ से उसको नेट में लगभग 4-5% मिलता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि बैंक ने पब्लिक से 4% लोन पे उठाया और इंडस्ट्री को दिया 12% लोन पर, वो लगभग जो 6% का इसका डिफरेंस हो, 6 से 8% का, कुछ खर्चे काट लो तो 4% 6% का जो इंटरेस्ट बना इसका, वो होता है NII नेट इंटरेस्ट इनकम। सर उसमें से अगर बैंक कटिंग करेंगे तो मान चलो 1 साल तक बैंकों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो एक साल का प्रॉफिट सब खा जाएंगे उसके लिए। तो समझ लो, मतलब कहानी बहुत मुश्किल है यहाँ से। और बैंकिंग के लिए मान चलो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है और ये तेजी बहुत कम हो सकती है। और रही बात देखो शॉर्ट टर्म के लिए, तो थोड़ा मैं बोलूँगा बुलिश नहीं है, मतलब नेगेटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के तो नेगेटिव है, फुल नेगेटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हाँ, ये अगर बाय ऑन डिप कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी शेयर बाय कर सकते हो। और मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने आज चार्ट निकाला था इसका, और जो बाजार गिरा है अपना, इसके कारण जो किस किस सेक्टर पे दबाव बना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर चोला फाइनेंस 8% डाउन, बजाज फाइनेंस दिग्गज कंपनी है 4% डाउन, HDFC 4% डाउन, महिंद्रा फाइनेंस 3%, कोटक महिंद्रा 3.5%, एक्सिस बैंक 3.5%, HDFC 2%, एडलवाइज 2.5%, ICICI बैंक 2.5%, बजाज फिनसर्व 2.5%, बजाज होल्डिंग 1.5%, SBI लाइफ 1.5%, PFC 1.5%, इन्ना फाइनेंस फ्लैट, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। सिर्फ HDFC लाइफ, ICICI GI और REC से बची हुई है, ये सब के सब नेगेटिव में है। मैं आपको उसके लिए चार्ट पे लेके आता हूँ। निफ्टी का जो आज हमने चार्ट इसका स्टडी किया था, निफ्टी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के समय आज जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 20,380 पे बाजार क्लोज हुआ है। जो इससे पहले का कैंडल देखोगे, मैं चार्ट में लगाया अपना, इसकी रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है इन्विंग स्टार के जैसे, उसके जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे बना है और यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर डाउन से ग्रेड जा सकता है। और ये कल की कन्फर्मेशन डाउन करेगा। अगर कल शुक्रवार है, अगर बाजार कैसे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग से कैंडल बनेगी। जहाँ तक मुझे आगे बाजार लग रहा, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है। अगर अच्छे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होंगे मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगा। मैं आपको गाइड ये करूंगा, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस शेयर आपके पास है तो आपको, अगर आपने नीचे अगर 17-18 हज़ार के लेवल में बाय भी किया होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा इन लेवल्स के ऊपर, तो मैं आपको ये बोलूँगा आप लगभग 50 से 60% पैसा निकाल दीजिए। 12 जून के बाद देखेंगे, अगर उसमें तेजी बनेगी तो वापस खरीद लेंगे। देखो हमें क्या करना, मार्केट में रिस्क नहीं लेना ज़्यादा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अर्न कर लो, अगर हम बीच में रिस्क ही क्यों ले, हम तो प्रॉफिट बाद में कर सकते हैं ना, 12 तारीख के बाद प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अब पैसा फंसाने कोई मतलब बनता नहीं है। तो मेरी उम्मीद तो ये रहेगी आप बैंकिंग फाइनेंस से निकल के कहीं और लगा लो। और जो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, इसका जो जून का जो लो हाई बना था 21,000 का लेवल जो इसका बना था, लगभग 4 अप्रैल को हाई बना था, और ये लगभग हाई बना था जनवरी में बना था अपना। ये हाई निकलना सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 21,000 का लेवल निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर से 12 तारीख की घड़ी आ गई तो बाजार ऐसे रेंज बाउंड हो सकता है। डाउन साइड में होता है 19,000 का लेवल आ सकता है, ऊपर 21,700, ये बड़ी रेंज है। छोटी रेंज में लगभग 20,600 की ये मीडियम रेंज है अपनी,
इस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे। अगर आपको कोई भी अपडेट होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आप मेरा नंबर निकाल सकते हो, मैं आपको नंबर अपना शेयर कर दूंगा। आप कमेंट में डाल दीजिए, अगर आपको कोई क्वेरी आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको और भी कोई रिलेटेड कोई इंडेक्स के बारे में, कोई शॉर्ट्स के बारे में जानना हो, या कुछ आपको थ्योरी जाननी है, कोई आपको स्ट्रेटजी जाननी है बैंक निफ्टी के अंदर, या फिर आपको किसी स्टॉक के बारे में कुछ जानना हो, आपको कोई भी क्वेरी आई, आप सर मुझे डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कीजिए। अगर आज किसी का प्रॉफिट, किसी के साथ इशू आया है, ठीक है, अगर किसी का टेक्निकल इशू आता है ऑप्शन के अंदर, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी बात को रखेंगे आगे। और हमें आपको अगर जो नुकसान हुआ प्लीज़ हमें बताइए, हम उसको शेयर करेंगे वो कैसे कवर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बॉक्स and share the like button. Thank you for